Hello students, today I am going to cover the chapter 2 of class 1st of the book SST. Okay, so the chapter is being healthy and fit. It's very important. Health is wealth, right? Synopsis basically a summary. Okay, synopsis मतलब होता है the summary, the overview of the chapter. So stay clean and stay fit. This is about we are going to study. Okay. कीपिंग आवर बॉडी क्लीन हेल्प्स टू स्टे हेल्दी एंड फिट. अपनी बॉडी को साफ रखने से हम हेल्दी और फिट फील करते हैं. स्टेइंग क्लीन, हमें साफ रहना चाहिए. अब हम साफ सुथ कैसे रख सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी. एक साफ सुथ बॉडी एक हेल्दी बॉडी कहलाई जाती है. डर्ट हैज जर्म्स, जर्म्स मेक अस इल, डर्ट स्टिक्स टू आवर हैंड्स एंड बॉडी. जो गंदगी होती है उसके अंदर जर्म्स होते हैं, वो हमारे हाथों पे लग जाते हैं, विच कैन हार्म अस. सो वी शुड क्लीन आवर बॉडी. वी शुड क्लीन आवर बॉडी रेगुलरली. हमें रेगुलर बेसिस पे रोज अपनी बॉडी को साफ करना चाहिए. ओके, हियर आर सम actions are given through which how we can clean our body. Wash your hands before and after eating. खाने से पहले, खाने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए. Wash your face after playing outside. बाहर से खेलने के आने के बाद आपको अपना फेस वॉश करना चाहिए. Splash your eyes with water to clean them. Splash मतलब होता है ऐसे अपनी आंखों पर पानी छिड़कना जिससे वो साफ हो जाए. ओके, सॉरी. Okay, let's move further. Brush your teeth before breakfast and before going to bed. सोने जाने से पहले और ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए. क्लीन योर टंग विद अ सॉफ्ट टंग क्लीनर. एक सॉफ्ट टंग क्लीनर से अपनी टंग साफ करनी चाहिए. ओके, रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर मील. रिंस योर माउथ, रिंस मतलब होता है कुल्ली करना. कुल्ली करनी चाहिए हमें विद पानी से आफ्टर मील यानी खाने के बाद. टेक अ बाथ विथ सोप एवरी डे. सोप से यानी साबुन से रोज नहाना चाहिए. यूज शैम्पू टू क्लीन योर हेयर्स. अपने बालों को शैम्पू से साफ करना चाहिए. ड्राई योर बॉडी विद अ क्लीन टॉवल. एक साफ सुथ टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछना चाहिए, ड्राई करना चाहिए. वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे. रोज साफ सुथ कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं कहीं से भी उठा के पहन लिए. कॉम्ब योर हेयर टू कीप इट टाइडी. अपने हेयर्स को कॉम करना चाहिए टू कीप इट टाइडी मतलब इनको साफ रखने के लिए, सुलझे हुए रखने के लिए. कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन. अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए. अब मुझे मत देखना, मेरे लंबे हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ. स्टेइंग फिट. अब हमने देख लिया कि अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं. अब देखते हैं अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं. We do not feel good if we are ill. हम अच्छा फील नहीं करते अगर हम बीमार होते हैं. So we must stay fit to walk and play. Good health keeps us lively and active. हमें फिट रहना चाहिए काम करने के लिए और खेलने के लिए भी हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है. Good health keep us lively and active. अच्छी हेल्थ से हम बहुत ही एक्टिव महसूस करते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. अगर हम फिट ही नहीं है, लेथर्जिकली इधर उधर पड़े हुए हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. ना हम लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, ना किसी काम को भी अच्छे से कर पाएंगे. देयर आर 4 थिंग्स दैट कीप अस फिट. 4 बेसिकली चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो हमें फिट रखती हैं. एक्सरसाइज, प्ले, रेस्ट, गुड फूड. एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलना चाहिए, आराम करना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए. सेहत है तो सब कुछ है. फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग, प्लेइंग फुटबॉल, रेस्टिंग, ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स. हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, आराम करना चाहिए, फुटबॉल खेलनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए. ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें फिट रखती हैं. Okay, let's do an exercise. Which of the following is not an exercise? इसमें कौन सा एक्सरसाइज नहीं है? सोना. सोना एक्सरसाइज है. जॉगिंग, तो सोना हमारी एक्सरसाइज नहीं है. जॉगिंग इज एन एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिव्स अस रेस्ट. हमें आराम कौन देता है? तो आपको एक्सरसाइज करने से आराम मिलता है? नहीं. स्लीप, सोने से हमें आराम महसूस होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कीप योर डैश शॉर्ट एंड क्लीन. हमें छोटे और साफ क्या रखने चाहिए? नेल्स. हमें अपनी नेल्स छोटे और साफ रखने चाहिए. वी शुड टेक अ बाथ विद सोप एवरी डे वंस अ वीक. साबुन से कब नहाना चाहिए? रोज. हमें एवरी डे साबुन से नहाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे. फर्स्ट क्वेश्चन, हमें रोज बात करना चाहिए, नहाना चाहिए. शैम्पू इज यूज टू क्लीन. शैम्पू को हम क्या साफ करने के लिए यूज़ करते हैं? हेयर्स. हम शैम्पू को हेयर्स क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं. अ क्लीन बॉडी इज़ अ डैश बॉडी. साफ सुथ बॉडी कैसी बॉडी होती है? हेल्दी बॉडी होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट स्टिक्स टू आवर हैंड्स एंड बॉडी? हमारे हाथों पे और बॉडी पे क्या स्टक हो जाता है? जम्स। जम्स हमारी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली आफ्टर और वेन एवर वी कम इनसाइड आफ्टर आउटसाइड। ओके। व्हेन शुड वी रिंस आवर माउथ? हमें कुल्ली कब करनी चाहिए? रिंस मैंने बताया था ना कुल्ली करना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी रिंस आवर माउथ? हमें कुल्ली कब करनी चाहिए? तो जब हम मुंह में कुछ खाएंगे तभी तो उसमें जम्स आएंगे, तभी तो हमें रिंस करना चाहिए, राइट? सो हम लिख सकते हैं आफ्टर फूड या आफ्टर मील। जो बुक में लिखा मील वर्ड यूज़ किया गया था तो मील ही लिख लेते हैं, आफ्टर मील। ओके। व्हाट डू वी नीड टू डू टू स्टे फिट? हमें फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलना चाहिए, है ना? ये लिख लेते हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज एंड प्ले। ओके। व्हेन डू वी फील हंग्री एंड ईट मोर? हमें ज़्यादा भूख कब लगती है? हम कब ज़्यादा खाते हैं? जब हम कुछ फिजिकली वर्क करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लिख सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं वी फील हंग्री। ओके। सो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे आपको कुछ कलर्स वगैरह करने हैं, वो तो आप कर लेंगे, है ना? Okay, so thank you so much. I hope you are doing very well. Thank you.